नमस्ते भगवान। दिनेश जैन दिल्ली से। उपसर्ग करने वाला तीर्थंकर को छू भी नहीं सकता, इसलिए कमठ द्वारा फेंके गए पत्थर तो भगवान पार्श्वनाथ को छुए नहीं होंगे, पर कमठ ने जो हल्ला मचाया, गुंजायमान किया, उसकी शब्द वर्गणाएं भगवान पार्श्वनाथ के कान में गई होगी या नहीं? शोर हुआ, कान कर्णेंद्रिय है तो शब्द तो सुनाई पड़े होंगे, शोर हुआ होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उनकी इतनी स्थिरता बनी रही कि उस सब से वो प्रभावित नहीं हुए। कल्याण मंदिर में लिखा, धस्तोर्ध केश विकृता कृतिमर्त मुंडा पाल प्रालंब व्रत भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि प्रेतव्रचा प्रतिभवंतमपीरु तो यहाँ सोचा भवत प्रतिभवम भव दुख हेतु। हे पार्श्वनाथ भगवान, भयंकर बिखरे हुए केस वाला पिशाच नरमुंडाल जो आया, जिसने तरह तरह का उपद्रव किया, धूल उड़ाई, पत्थर बरसाए, अग्नि बरसाई, सब कुछ किया, उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अपने खोटे भावों से उसने खुद का ही अपना नुकसान कर लिया। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपका बुरा सोच करके, बुरा प्रवृत्ति करके उसने अपना नुकसान कर लिया। ऐसे ही त्यागी व्रति मुनिराज वगैरह, उनके प्रति भी लोग बुरा बोल करके, बुरा सोच करके अपना ही बुरा कर लेते हैं। आजकल भी आप देखिए व्हाट्सएप पर कुछ भी मीम्स बना देंगे, कुछ भी फोटो कहीं से कहीं जोड़ देंगे। एक सज्जन बता रहे थे, बोले महाराज जी देखो शिव जी के पास बैठा हुआ आपका फोटो। अरे रास्ते चलते कभी विश्राम की दृष्टि से बैठ गए, या धूप रही, या समय हो गया तो सामायिक आदि के निमित्त से बैठ गए, कोई दूसरा सहारा ना देख करके, तो उसी का लोग तमाशा बना दे। अब क्या करा जाए, दुनिया तो जैसी है सो है। ओम नमस्ते भगवान। दिनेश कुमार राठौड़। कर्म आप पर भारी नहीं पड़े उससे पहले आप कर्म पर भारी पड़ जाओ। तो जिज्ञासा है कि कर्म हम पर भारी नहीं पड़े उससे पहले हम कर्म पर भारी कैसे पड़े? दूध पियो, घी खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ तो भारी हो जाओगे। तब ऐसे शरीर का वजन तो भारी हो जाएगा, लेकिन कर्मों पर भारी पड़ने के लिए तो सबसे पहले कर्म भिन्न है और नो कर्म भिन्न है, और मेरी चैतन्य आत्मा इनसे भिन्न है। तो सबसे पहले तो तत्व निर्णय करना पड़ेगा, और तत्व निर्णय हो गया, उसके बाद जो आप रत्नत्रय के प्रति सजग होते हैं, जो तप और त्याग करते हैं, जो अपनी दृढ़ता बनाए रखते हैं, हर हाल में जो सही सन्मार्ग पर चलते रहते हैं, मोह का उदय आया फिर भी आप सम्यक पुरुषार्थ में डटे रहते हैं, तो समझ लो आप कर्म पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर असाता का उदय आया, रोने लगे, क्षुधा तृषा की वेदना आई, खाने पीने लगे, मोह का उदय आया और आप विकारों में पड़ गए, तो आप पर कर्म भारी पड़ गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी कर्म भी सूक्ष्म पुद्गल हैं और आत्मा तो अमूर्त द्रव्य है। फिर भी अपनी प्रज्ञा से, विवेक से आश्रव बंध को जीतना ही कर्म पर भारी पड़ना है। ओम नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है कि प्राचीन समय में जितने हमारे जिन मंदिर हैं वह विशाल तो है, लेकिन उनके प्रवेश द्वार बहुत छोटे हैं। लेकिन अभी जो नवीन मंदिर बन रहे हैं वे विशाल हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके प्रवेश द्वार भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसके पीछे क्या? पढ़ना पुच्छा कार्यक्रम में एक बार इसका अच्छे से समाधान आ चुका है। एक सामान्य सा हम इस पर विचार करें, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं कि छोटे दरवाजे इसलिए बनाए ताकि सब लोग विनम्रता से झुक करके जाएं, लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि जिस काल के वो छोटे दरवाजे वाले मंदिर हैं, वो काल अक्सर कर ऐसा रहा कि जब मुगलों का उपद्रव था, उनके आक्रमण होते रहते थे, या इस टाइप के लोगों का प्रभाव था कि मंदिरों को पसंद नहीं करते थे, जिनालयों को पसंद नहीं करते थे, तो फिर ताकि कम से कम अचानक से एक साथ कई सारे लोग ना घुस पाएँ, सीधी नज़र मूर्तियों पर ना जा पाए, ये भी उसके पीछे सोच रही। और अब
अब बड़े दरवाजे बनाते हैं क्योंकि अब वैसा दिक्कत भी नहीं है। फिर भी बड़े दरवाजे बनाएं, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से, मूर्ति और शिल्प के हिसाब को रख करके ही उतने ही बड़े बनाएं। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा खोल दिया और फिर वह वास्तु के हिसाब से ठीक ना बैठे। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। मानव प्राणी का जीव शरीर छोड़ते समय कहाँ कहाँ से निकलता है? कहीं पढ़ा है कि पाँवों से, जंघाओं से, छाती से, सिर से और सर्वांग संपूर्ण शरीर से भी चैतन्य आत्मा निकलती है। क्या इससे जीव कौन सी गति में जाएगा यह निर्धारित होता है? सचमुच ऐसा होता है क्या? भगवती आराधना में भी थोड़ा सा विवेचन है, रिष्ट समुच्चय में भी कथन है, और ये कहा है कि यूँ तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि वो शरीर में कहीं से भी निकलता है और एक साथ पूरे शरीर से भी निकल जाएगा। लेकिन सामान्य था कि अगर आंखें खुली रह गईं तो समझ लो बोले आंखों से जीव निकला है। सिर बहुत गर्म हो गया तो बोले सिर से निकला है। कंठ ज़्यादा गर्म हो गया तो मुंह खुल रहा है तो बोले मुंह से निकला है। अब ये पूरा अनुमान तो लगा नहीं सकते कि कहाँ से प्राण निकले। और एक बात है, प्राण या आत्मा इतना सूक्ष्म है कि वो तो निकल ही गया है, निकल ही रहा है, लेकिन आपको थोड़ी पता पड़ रहा। तो मोटे मोटे इशारों से, कुछ निमित्तों से निर्णय करते हैं कि आँखों से निकले हैं तो ऊपर ऊर्ध्वलोक में ही गए होंगे। अगर मलमूत्र करते हुए ही गए हैं तो इसका मतलब है कि नीचे के द्वारों से प्राण निकले हैं, तो बोले कि नीचे गए होंगे। तो इस तरह से एक कल्पना, एक निमित्त है, बाकी पूरी सच्चाई तो सर्वज्ञ बता सकते हैं, अवधि ज्ञानी बता सकते। ओम। नमस्ते आचार्य जी। प्रश्न मेरे बेटे का है। अभी उसने नियम लिया था 1 साल को रात्रि भोजन का त्याग का। वो ऑफिस से आता है तो उसको 7:30 बज जाती है। तो उसने पूछा है कि महाराज जी क्या मैं ऐसा 7:30 पौने 8 तक भोजन ले सकता हूँ क्या? और दूसरा, गोरेगांव से दीपाली शाह ने नमोस्तु कहा है और वो सम्यक वर्धनी पाठशाला चलाती है, उसके लिए आशीर्वाद मांगा है। नमोस्तु गुरु। रात्रि भोजन त्याग किया है तो रात्रि भोजन का पालन करना चाहिए। अभी अगर मुंबई में पौने 8 तक, 7:30 तक उजाला रहता है तो 7:30 तक भोजन कर सकते हैं। अगर 7 बजे तक उजाला रहेगा तो फिर 7 बजे तक करो, और नहीं तो फिर अपनी तासीर देख करके आकर के जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी करो। एक आसन कर सको तो और अच्छी बात, शाम को खाना ही नहीं पड़ेगा। ओम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हम एक ही पूजा करते हैं, किसी को पूछते हैं तो कोई देवशास्त्री करो ही बोलता है, कोई कहता है मूल नायक की करो। सही में ये कौन सी पूजा करनी चाहिए? घर वाले की कर दो। अरे जो मन बोल रहा है, आज देव शास्त्र गुरु की कन्या का मन है तो उनकी कर लो, सुपार्श्वनाथ भगवान की कन्या का मन है उनकी कर लो, महावीर भगवान की कन्या का मन है उनकी कर लो। अपने मन पर है, अपनी खुशी पर है, या आज क्या त्यौहार है, आज कौन से भगवान का कल्याणक है, कौन सा आज पर्व है, ऐसे कर लो। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जो एक्सीडेंट से अकाल मौत होती है तो वो जीव कहाँ जाता है, कौन सी गति में? अपने परिणामों पर निर्भर करता है। अब कोई आरती करके जा रहा है, भक्ति पूजा करके जा रहा है, परिणाम अच्छे करके जा रहा है, और फिर अचानक से घटना घट जाएगी, तो ये परिणाम अगर प्रशस्त ही बने रहेंगे तो निश्चित रूप से देव पर्याय होगी। भले वह सामान्य पर्याय हो, भले वह भुवनवासी ज्योतिष टाइप के देव हों, लेकिन अगर प्रशस्त परिणाम है और पुण्य सत्ता में पड़ा है, कोई धर्म ध्यान किया है, देवशास्त्र गुरु से जुड़ा रहा है, तो प्रायः करके थोड़ा मोड़ा त्याग रहा है, नमोकार मंत्र का पाठ किया है, तो प्रायः करके वो देव बन जाएंगे। देव बनने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। परिणामों की सामान्य शुद्धि बनी रहे, परिणामों में थोड़ी सी धार्मिकता बनी रहे, और आयु बंद होते समय देवायु बंध जाए तो देव बनना बहुत आसान है। और दुर्घटना के बाद भी लगभग यही होता है। और बहुत क्लेश परिणाम से मरे, अति संक्लेश भाव ते मरियो तो फिर नरक।
अति संक्लेश, मारते मरते काटते पीटते, तो संभव है कि नरक त्रियंच पर्याय मायाचारी हो तो त्रियंच। हाँ, अगर उसके जीवन में कोई बैंक बैलेंस है धर्म का, पूजा का, नियम व्रत का, और अभी तक आयु बंध नहीं हुआ है, तो लास्ट टाइम में वो शुभ आयु बांध लेगा, देवायु। और पहले आयु देव की बांध ली तो देव में जाएगा ही, फिर तो दिक्कत है नहीं। नमोस्तु आचार्य भगवान। रावण ने सीता का हरण किया, उससे पाप का बंध हुआ, लेकिन उससे पुण्य कहें या पाप, जिसने हरण किया उसके भविष्य में सीता गणधर बनेगी और रावण तीर्थंकर बनेगा। उसे सीता गणधर बनेगी तो किस कर्म का उदय होगा? ये संसार है, संसार भावना का आप अभ्यास करो। आज भी ज्ञानार्णव में संसार भावना का ऐसे ही विवेचन कि बोले संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे तुम्हारा कोई ना कोई संबंध ना बनाओ। जिन्हें आज दुश्मन मान के बैठे वो किसी जन्म के माँ बाप हो सकते, जिन्हें आप दोस्त मान के बैठे हो वो किसी जन्म का दुश्मन हो सकता है। तो बोले कि ये कोई नहीं है ऐसा कि जिससे आपका कोई ना कोई संबंध न रहा हो, इसलिए किसी में बहुत राग मत करो, किसी में द्वेष मत करो। आज किसी से भी राग करने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि द्वेष का करने वाला रहा हो। तो इसलिए वीतराग भाव की बात कही है। अब देखिए सीता और रावण के जीवों के संबंध में, वो तीर्थंकर की पर्याय में आएगा और एक गणधर की पर्याय में पहुंच जाएंगे। और एक बार नरक जाके सीता जी के जीव उनको समझा के भी आए। तो ये अपनी अपनी समझ पर्यायों के परिणमन पर निर्भर करता है। और इस तरह का राग का संबंध रावण के मन में आया तो पिछले भाव का भी कोई राग रहा, तो राग द्वेष और इस तरह से चलता रहता है। अब दोनों भी एक बार सम्यक दृष्टि हो गए तो अब संभव है कि सुधरते हुए भावों में वो तीर्थंकर बने, एक गणधर बने, मोक्ष जाएं, हमेशा के लिए भाव पार हो जाएं। ओम। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, आज का जो प्रश्न है वो मोहित जैन से संबंधित है कि जो व्यक्ति 10 मिनट पहले यहाँ आरती से गया था, उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप जिसको पिताजी को आंखों से नहीं दिखता, 2 छोटे छोटे बच्चे, जो एक 4 साल की गुड़िया और एक 2 साल का लड़का, उनके ऊपर ऐसा क्या वज्रपात हुआ? और आपको आज हमने जब देखा तो आप इतने व्यथित हो गए आचार्य श्री कि हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवार पे ऐसा क्यों वज्रपात हुआ आचार्य श्री कि जो एक कमाने वाला, जो घर में एक इकलौता था, वो भी इस दुनिया से चला गया? अवधि ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं कि कितना क्या कारण रहा होगा मूलतः। अपन तो ऐसे ही कह सकते हैं कि हो सकता है कि इन जीवों ने किसी और के जीवन में इस तरह के सुख में बाधा डाली होगी। इनने किसी के और के जीवन में कभी पिछले भाव में अंतराय बने होंगे तो इनके साथ ऐसा हुआ। बात तो ठीक है, बूढ़े माँ बाप का कैसे निर्वाह होगा, नन्हे मुन्ने बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। फिर भी और आरती करके गए। अब इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं कि भाई देखो आरती करके गए और ऐसा हो गया। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाग्य रहा कि आरती करके, भक्ति करके, और घटना तो घटनी ही थी, मान लो योग वैसा ही लिखा था, लेकिन अंत में धार्मिक परिणाम रहे, इतना पुण्य और उसके साथ में गया, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी संसारी जनों की दृष्टि से तो भयंकर वज्रपात है, बड़ी दुर्घटना है। अब हम वीतरागी परमात्मा के ज्ञान की तरफ से विचार करें तो यही कहा जाएगा जैसी होनहार थी सो हो गई। बाद में बड़े बड़े अधिकारी सब आए दोपहर को 2 बजे, कहने लगे महाराज जी जैसी होनहार थी तो हो गई। हम लोग सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं उनके परिवार की बैठ जाएं। तो सभी थोड़े से भी समझदार लोग होंगे वो यही कहेंगे भाई ऐसी होनहार थी, ऐसा होना था, ऐसा होना था, और इसी में संतोष करने में फिर फायदा होता है। नहीं तो फिर कलपते रहने से तो कोई लाभ नहीं है। परिणाम शांत रखें और नमोकार की जाप करें। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, 10 लक्षण जी की पूजा में आता है संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। तो ये विष बेल नारी किस रूप में कहा गया है, नारी को किस रूप में कहा गया है?
और जैसे तीर्थंकर भगवान भी तो नारी से ही जन्मे हैं। जी प्रश्न जो है दूदू में पूछा था, वो आपके रिश्तेदार हैं क्या वहाँ पर? तो ये जो है इसका उत्तर पहले आ चुका है कि वास्तव में नारी तो नारी है, जीव सब जीव हैं। देखो अब सब कर्म के उदय से कोई नारी बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई कुछ बन गया। आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, आत्मा तो ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा। फिर ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि पुरुषों की दृष्टि प्रायः करके नारियों पर राग भरी होती है। अधिकतम किससे भी सुनते पढ़ते छपते होंगे, अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक पुरुष ने ऐसा किया, अमुक। महिलाओं में चपलता ज़्यादा होती है, चंचलता ज़्यादा होती है, लेकिन एक लज्जा गुण के कारण से उनकी तरफ से गलतियाँ कम होती हैं। तो वो और एक बात हो गई कि पुरुष सावधान रहें थोड़े कि भाई विष की बेल है, झंझट में पड़े तो पड़े रह जाओगे। दूसरी बात, मोक्ष जाने की योग्यता पुरुष पर्याय में मानी है। तो पुरुषों को एक तरह से आचार्य श्री ने कहा कि देखो संसार में पड़े रहोगे, विष बेल है नारी तुम्हारे लिए, तुम्हें कल्याण करना है तो इस झंझट में पड़ो मत। तीसरी बात है कि अगर आप राग द्वेष से रहित हैं तो नारी नारी है, और वो भी नारी नहीं, आत्मा है, चेतन है। और अगर आप विषय वासना वाले हैं तो आपके लिए वो विष बेल के समान है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नारी नहीं, नारी के प्रति जो आदमी का दृष्टिकोण है वो विष की बेल के समान है। और इससे बड़ी विवेक से लोगों को रहना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम घर में रहकर स्त्री पर्याय कैसे छूट सकती है? ये वागड़ के लोग हैं, ये घर में रह करके मोक्ष जाना चाहते हैं। स्त्री पर्याय अब क्या इलाज है बताइए? हैं बोरिया में रह के और कहेंगे कि बोरी के बाहर कैसे निकल सकते हैं? निकलोगे तो निकलोगे ना। तो इसके पहले सब छोड़ना पड़ता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है, रत्नत्रय प्राप्त करना होता है, तो जाके स्त्री पर्याय छूटती है। ओम।